हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इस तबाही का कारण था लिटिल बॉय, एक परमाणु बम। ये कोई आम बम नहीं था, ये अकल्पनीय शक्ति का हथियार था। इसके अंदर न्यूक्लियर फिशन होता था, जहां एटम्स टूटते थे और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते थे। लिटिल बॉय का साइंस कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें यूरेनियम 235 इस्तेमाल हुआ था, एक रेयर यूरेनियम। जब काफी सारा यूरेनियम इकट्ठा होता है तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिससे बहुत सारी एनर्जी हीट, लाइट और रेडिएशन के रूप में निकलती है। यही विनाशकारी ताकत हिरोशिमा पर बरसी थी। हिरोशिमा में वो दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ। लोग अपने रोज के कामों में लगे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सुबह 8:15 पर एक B-29 बॉम्बर एनोला गे ने लिटिल बॉय को आसमान से गिराया। यह बम मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार साबित होने वाला था। बम शहर के ऊपर फटा, एक अंधा कर देने वाली चमक और बहरा कर देने वाली गर्जना के साथ। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई दी। इसका इमीडिएट रिजल्ट बहुत भयानक था। शहर का एक बड़ा हिस्सा पल भर में तबाह हो गया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। सड़कों पर हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं था। लोग पल भर में भाप बन गए। दीवारों पर सिर्फ उनकी परछाइयां रह गईं। यह दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। ज्यादा हीट और रेडिएशन से हजारों लोग बुरी तरह जल गए और घायल हो गए। अस्पतालों में जगह नहीं बची थी और हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। कभी चहल पहल वाला हिरोशिमा शहर अब अकल्पनीय तबाही और दुहक का मंजर बन गया था। यह एक ऐसा दिन था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हिरोशिमा पर बमबारी ने दर्द और तकलीफ की एक विरासत छोड़ दी। शुरुआती असर तो भयानक था ही, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी उतने ही खतरनाक थे। बम के रेडिएशन ने जमीन और पानी को जहरीला बना दिया, जिससे सर्वाइवर्स को लंबे समय तक हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई। बमबारी के बाद पैदा होने वाली पीढ़ियों को भी जेनेटिक डैमेज की वजह से कैंसर और दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी गहरा था। सर्वाइवर्स उस दिन की यादों और अपनों के गुम हो जाने के गम से जूझ रहे थे। हिरोशिमा की बमबारी एक अभूतपूर्व मानवीय आपदा थी। हिबाकुशा, जो एटॉमिक बॉम्बिंग में बच गए थे, उस भयानक दिन की यादों को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी कहानियां न्यूक्लियर वॉर की मानवीय कीमत का एक जबरदस्त सबूत है। वो भयानक गर्मी, अंधी कर देने वाली रोशनी और उस दर्दनाक मंजर के बारे में बताते हैं जो उन्होंने देखा था। एक सर्वाइवर ने एक मां को जली हुई गुड़िया पकड़े हुए देखा, जो उसके बच्चे की आखिरी निशानी थी। एक और ने खंडहरों में अपनों को ढूंढ रहे लोगों की दर्द भरी चीखों के बारे में बताया। हिबाकुशा की गवाही हमें युद्ध की भयावहता और शांति के लिए प्रयास करने के महत्व की याद दिलाती है। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का फैसला आज भी बहस का विषय है। इस निर्णय ने न केवल युद्ध के परिणामों को प्रभावित किया, बल्कि इसके नैतिक और राजनीतिक प्रभाव भी गहरे थे। कुछ लोगों का मानना है कि यह दूसरा विश्व युद्ध खत्म करने और आगे जान बचाने के लिए जरूरी था। उनका तर्क है कि इसने अनगिनत सैनिकों और नागरिकों की जान बचाई जो एक लंबी लड़ाई में खो सकते थे। दूसरों का मानना है कि यह एक गलत काम था, एक वॉर क्राइम जिसने आम लोगों को निशाना बनाया और अकल्पनीय दुख दिया। वे इसे मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध मानते हैं, जिसने निर्दोष लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। हिरोशिमा की बमबारी ने ऐसे विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल पर गंभीर नैतिक और एथिकल सवाल खड़े किए। इसने यह सवाल उठाया कि क्या किसी भी परिस्थिति में ऐसे हथियारों का उपयोग उचित है। इसने युद्ध में देशों की जिम्मेदारी और टेक्नोलॉजी के अनियंत्रित विकास के नतीजों पर एक वैश्विक बहस छेड़ दी। इस घटना ने यह भी दिखाया कि तकनीकी प्रगति के साथ नैतिक जिम्मेदारियों का पालन कितना महत्वपूर्ण है। ये घटना शांति, निरस्त्रीकरण और मानवता के भविष्य के बारे में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हिरोशिमा की त्रासदी ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमें किस दिशा में जाना चाहिए।